चतुर्थोध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैरिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करैरुत्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूजयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां व्याख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धि कामये। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिर्वाचो। ऋषि कहते हैं, सक्राद्य शुर्गना निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि शुरारि बले च देव्या तां तुष्टुपणतिरं शिरोधरांशा वाग्मी प्रहस्पुलकोद्गम चारुदेहा देव्याया ततम इदं जगत आत्मशक्त्या निशेष देवन शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानता स्मृताति शुभानुशान यस्याप्रभामत्नो अतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमूलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभस्मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारिभूरि किं चावेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां तुनापि दोषे नो ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीर्णेनो तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुच्चार्षे त्वमत एव जनये स्वधा च या मुक्ति हेतु विचिन्त महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियेन्द्रिय तत्वसारे मोक्षादिभिः मुनिभिः समस्त दोषे विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलगी सन्निधान मुद्गीर्थम्य पद पाठवतां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परिमार्तिहन्त्री मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभव सागर नौरसंगा श्री कैटभारी हृदय किताधिवासा गौरी त्वमेव सति मौलिकृत प्रतिष्ठा ईसत्साहा सम्मलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुतं प्रहत्तमातृषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेणो दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यञ्च शङ्खसदृशवियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषा तत् अतीव चित्रं कैर्जीविते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदुनैवेदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धम्यास्ते विनिपृत आत्मजभृत्यदारा येषां क्षदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी शकलानि सदैव कर्माणि इत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता ऋषिभीतिं शेषजन्तौ स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता ये भीयते जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युम अधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म
सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् रूपयान्तु रिपुवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुर्णै तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभेन दिशोऽसुराणां यन्नागतावीर्यमंसदिन्दखण्ड योग्याननं तव विलोकयितां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देशविशीलं रूपं तथैतत् विचिन्त्यं तुल्यमन्ये वीर्यं च हन्ति तदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वेत्थं केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दिष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यम् एतदखिलं रूपनाशनेन तातं त्वया समरमूर्ध्नि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रूपगणा भयमप्यपास्त अस्माकं मुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीक्ष्यं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षामां तथा ओं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्ये कुसुमे नन्दनोद्भवे अजिता जगतां धात्रि तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्ते स्त्रीदशे दिव्ये धूपयतु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् शुरान् देव्युवाच व्रियतां तिरसा सर्वे यत् अस्मतोऽभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते यदन्यतः शत्रु अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदयः त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवेर्विस्त्वं स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तीर्थे धन्दारादिसम्पदां विद्धे स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिकेर्षिर्वाच इति प्रसादिता देवै जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बहुअन्तर्हिता नृपो इत्येतत् कथं भूपो सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणीं तत्सृष्य मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं श्री मार्कंडेय पुराणे शावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थों तत्सत् उवाच 5 अर्धश्लोको 2 श्लोका 35 एवं 42 एवं आदितः 259। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उसके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप हो तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का
असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह आप बात सभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा वे राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, इसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त
चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं के भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे चित्त, वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं इसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय।